दोस्तों आज का सवाल बहुत सिंपल है। क्या 500 से 800 रुपए के बजट में कोई ऐसा परफ्यूम मिल सकता है जो ऑफिस में प्रोफेशनल लगे, कॉलेज में स्टाइलिश फील दे और कैजुअल आउटिंग्स में लोग आपसे पूछें कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? आज हम बात करने वाले हैं पार्क एवेन्यू यूफोरिया ऑ दे पार्फूम की। इंटरनेट पर इस परफ्यूम को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे परफेक्ट डेली वियर बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी। तो आज का रिव्यू किसी ब्रांड प्रमोशन या सिर्फ नोट्स पढ़ने वाले रिव्यू नहीं होगा। मैं आपको एक बायर की नज़र से बताऊंगा कि ये परफ्यूम किस तरह स्मेल करता है, कौन इसे खरीदे, कौन इसे अवॉइड करे और क्या ये सच में आपके पैसे के लायक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड में मैं अपनी फाइनल रेटिंग और एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको ऑनलाइन लिस्टिंग्स या बेसिक रिव्यूज़ में ना मिले। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। जब आप परफ्यूम को हाथ में लेते हैं तो पहला इंप्रेशन काफ़ी डिसेंट आता है। बॉक्स का डिज़ाइन मिनिमल और मॉडर्न लगता है। यहाँ आपको फ्लैशी ग्राफिक्स या लग्जरी लेवल डिटेलिंग नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन क्लीन और प्रेजेंटेबल लगती है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो पैकेजिंग इतनी अच्छी ज़रूर है कि चीप फील नहीं देती है। बॉक्स को खोलते ही बॉटल सेफली पैक्ड मिलती है जो ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोटेक्शन भी देती है। अब बॉटल की बात करें तो डिज़ाइन सिंपल, मस्कुलिन और प्रैक्टिकल फील देता है। ग्लास क्वालिटी ठीक ठाक लगती है और बॉटल को हाथ में पकड़ने पर एक बैलेंस्ड वेट महसूस होता है। कैप सिक्योर फिट होती है, इसलिए ट्रैवल के दौरान भी कॉन्फिडेंस रहता है कि कैप आसानी से खुलेगी नहीं। ये लग्जरी परफ्यूम बॉटल जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं देता, लेकिन डेली यूज़ के लिए डिज़ाइन काफ़ी फंक्शनल और विजुअली प्लीजिंग लगता है। अब एक चीज़ जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो है एटोमाइज़र, क्योंकि एटोमाइज़र ही डिसाइड करता है कि परफ्यूम स्किन पर कितना इवनली स्प्रेड होगा। पार्क एवेन्यू यूफोरिया का एटोमाइज़र अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा काम करता है। स्प्रे फाइन मिस्ट फॉर्मेट में निकलता है, जिससे फ्रेग्रेंस एक जगह चिपकने के बजाय अच्छी तरह स्प्रेड हो जाती है। रोज़ के यूज़ के लिए 5 से 7 स्प्रेस का स्वीट स्पॉट काफ़ी लोगों के लिए सही रह सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट और पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, खुशबू का एक्चुअल एक्सपीरियंस। पहले स्प्रे में आपको एक फ्रेश और एरोमेटिक ओपनिंग मिलती है जो काफ़ी अप्रोचेबल फील देती है। इसमें एक क्लीन वेल ग्रूम टाइप की वाइब आती है जो ऑफिस और डेली वियर यूजर्स को पसंद आ सकती है। ओपनिंग में फ्रेशनेस और हल्का वार्म टच साथ साथ महसूस होता है जो इसे बिल्कुल जेनरिक बॉडी स्प्रे जैसा फील नहीं होने देता। ये फ्रेग्रेंस एग्रेसिवली लाउड स्टार्ट नहीं करती, इसका अप्रोच ज़्यादा स्मूथ और ईजी गोइंग लगता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग या हेडेक इंड्यूसिंग परफ्यूम पसंद नहीं करते तो ओपनिंग आपको कंफर्टेबल लग सकता है। पहले 15 से 20 मिनट में फ्रेग्रेंस सेटल होने लगती है और ओपनिंग की शार्पनेस स्मूथ हो जाती है। यहाँ से परफ्यूम का कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा मैच्योर और बैलेंस्ड लगने लगता है। अगर हम ओवरऑल सेंट प्रोफाइल को समझें तो ये फ्रेग्रेंस फ्रेश, एरोमेटिक और वुडी वार्मथ का कॉम्बिनेशन लगती है। ओपनिंग फेज में फ्रेश एरोमेटिक एलिमेंट्स एक क्लीन इंप्रेशन बनाते हैं। मिड फेज में फ्रेग्रेंस ज़्यादा राउंडेड और रिफाइंड महसूस होती है, जहां एक सॉफ्ट, वार्मथ और स्मूथ कैरेक्टर डेवलप होता है। यह ट्रांजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी स्टेज पर परफ्यूम एक मैच्योर जेंटलमैन वाइब देने लगता है। ड्राई डाउन में फ्रेग्रेंस का वुडी और वार्म साइड ज़्यादा प्रोमिनेंट महसूस होता है। यहाँ एक स्मूथ, कंफर्टिंग और इजी टू वियर कैरेक्टर आता है जो ऑफिस एनवायरनमेंट, मीटिंग्स और स्मार्ट कैजुअल सेटिंग्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मुझे पर्सनल लेवल पर इस फ्रेग्रेंस का ड्राई डाउन ओपनिंग से ज़्यादा इंजॉयबल लगता है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां परफ्यूम अपनी असली पर्सनालिटी दिखाता है, क्लीन, बैलेंस्ड और मास अपीलिंग। तो दोस्तों, अब तक हमने इस परफ्यूम की पैकेजिंग, बॉटल डिज़ाइन, एटोमाइज़र और फ्रेग्रेंस प्रोफाइल के बारे में बात की है, लेकिन किसी भी परफ्यूम का असली टेस्ट तब होता है जब आप उसे रियल लाइफ में पहनते हो। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज, डेट या किसी फंक्शन में, सबसे बड़ा सवाल होता है ये परफ्यूम कितनी देर तक टिकता है और क्या लोग इसकी फ्रेग्रेंस नोटिस करते हैं। चलिए अब इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन की। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि परफ्यूम लगाने के बाद उसकी खुशबू आपके आसपास कितनी दूर तक महसूस होती है। पार्क एवेन्यू यूफोरिया की ओपनिंग फ्रेश और नोटिसेबल होती है। पहले 15 से 20 मिनट्स में फ्रेग्रेंस काफ़ी लाइवली फील होती है और अगर कोई इंसान आपसे नॉर्मल कन्वर्जेशन डिस्टेंस पर खड़ा है तो उसे परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आसानी से फील हो सकती है। ये कोई लाउड या बीस्ट मोड परफ्यूम नहीं है जो पूरे रूम में अपनी प्रेजेंस दिखा दे। इसका कैरेक्टर ज़्यादा क्लीन, सोफिस्टिकेटेड और कंट्रोल्ड है। इसी वजह से ऑफिस और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि फ्रेग्रेंस कभी भी ओवर पावरिंग नहीं लगती। लगभग पहले 45 मिनट से 1 घंटे तक प्रोजेक्शन सबसे अच्छी रहती है। उसके बाद परफ्यूम ग्रेजुअली स्किन के करीब आने लगता है और एक स्मूथ, प्लेजेंट सेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्जेविटी, यानी परफ्यूम कितनी देरी तक टिकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी परफ्यूम की लॉन्जेविटी सिर्फ परफ्यूम पर डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करती है आपकी स्किन टाइप पर, मौसम पर, आप कितने स्प्रे यूज़ करते हैं और आप इंडोर एनवायरनमेंट में हैं या आउटडोर। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो परफ्यूम कंपैरेटिवली जल्दी फेड हो सकता है। अगर स्किन मॉइस्चराइज्ड है तो फ्रेग्रेंस और भी अच्छी तरह होल्ड करती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप 6 से 8 स्प्रे यूज़ करते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में ये परफ्यूम स्किन पर अराउंड 5 से 7 घंटे तक नोटिसेबल रह सकता है। कपड़ों पर फ्रेग्रेंस और भी ज़्यादा टाइम तक रह सकती है, लेकिन इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। अगर आप पूरा दिन धूप में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो परफॉर्मेंस नेचुरली थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अगर आप एसी, ऑफिस, मॉल या इंडोर एनवायरनमेंट में हैं तो फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस और भी बेटर होता है। कितने स्प्रेस लगाने चाहिए, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। ऑफिस या कॉलेज के लिए 5 से 6 स्प्रेस काफ़ी रहते हैं। अगर आप किसी इवनिंग डिनर, फैमिली फंक्शन या पार्टी में जा रहे हैं तो 7 से 8 स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरली ओवर स्प्रेइंग अवॉइड करें। ज़्यादा स्प्रेज हमेशा बेटर रिजल्ट नहीं देते, बैलेंस्ड एप्लीकेशन ही बेस्ट रहता है। अब देखते हैं कि डिफरेंट सीजन्स में ये परफ्यूम कैसा परफॉर्म करता है। गर्मियों में परफ्यूम का ओपनिंग फ्रेश लगता है, लेकिन एक्सट्रीम हीट और डायरेक्ट सनलाइट में परफॉर्मेंस थोड़ी जल्दी रिड्यूस हो सकती है, इसलिए मॉर्निंग या इवनिंग यूज़ ज़्यादा सूटेबल रहता है। मॉनसून इस परफ्यूम के लिए काफ़ी अच्छा सीज़न है। मॉइस्ट वेदर में इसका फ्रेश और वुडी कॉम्बिनेशन काफ़ी बैलेंस्ड और प्लीजेंट फील होता है। लाइट और मॉडरेट विंटर में इसका वार्म ड्राई डाउन और भी अच्छा डेवलप होता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की हल्की सर्दी में यूज़ करते हैं तो फ्रेग्रेंस और रिफाइंड फील होती है। अब बात करते हैं कि हम इस परफ्यूम को किस ओकेजन में लगा सकते हैं। पार्क एवेन्यू यूफोरिया एक वर्सेटाइल परफ्यूम है। अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो ये फॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि फ्रेग्रेंस फ्रेश है और ज़्यादा लाउड नहीं लगती। कैजुअल आउटिंग्स, शॉपिंग, कॉफ़ी डेट्स, फैमिली गैदरिंग्स और डिनर आउटिंग्स में भी ये कंफर्टेबली यूज किया जा सकता है। हाँ, अगर आप किसी नाइट क्लब या हाई एनर्जी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ लाउड प्रोजेक्शन चाहिए तो शायद आप किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को प्रेफर करें। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या इस परफ्यूम पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ परफ्यूम पर डिपेंड नहीं करते। आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, हाइजीन और परफ्यूम लगाने का तरीका भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पार्क एवेन्यू यूफोरिया की फ्रेग्रेंस प्रोफाइल ऐसी है जो ग्रेजुअली लोगों को प्लेजेंट लगती है। ये एग्रेसिवली अटेंशन नहीं मांगता, बल्कि क्वाइटली एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। अगर कोई आपसे नॉर्मल कन्वर्जेशन डिस्टेंस पर बात करेगा तो उसको परफ्यूम नोटिस करने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ऑनेस्टली कभी कभी इसी तरह के बैलेंस परफ्यूम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं क्योंकि ये किसी को इरिटेट नहीं करते। तो दोस्तों, अब तक हम इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी और डिफरेंट ओकेजन्स के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या पार्क एवेन्यू यूफोरिया अपनी प्राइस जस्टिफाई करता है और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की। आज के टाइम में मार्केट में बजट परफ्यूम्स की कमी नहीं है। हर ब्रांड क्लेम करता है कि उसका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है और प्रीमियम क्वालिटी देता है, लेकिन रियलिटी में बहुत से परफ्यूम्स या तो ओपनिंग में ही इंप्रेस करते हैं या फिर कुछ घंटों बाद बिल्कुल फेड हो जाते हैं। पार्क एवेन्यू यूफोरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। इसका फोकस लाउड या अटेंशन सीकिंग होने पर नहीं है, बल्कि एक क्लीन, सोफेस्टिकेटेड और ईजी टू वियर सेंट देने पर है। अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं, किसी क्लाइंट से मिलना है या रोज़ कॉलेज जाना है तो ये परफ्यूम आपको एक नीट और वेल ग्रूम्ड फील देता है। ये उन फ्रेग्रेंस में से नहीं है जो रूम में एंटर करते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लें, लेकिन जो लोग आपके पास आएंगे उन्हें इसकी फ्रेग्रेंस प्लीजेंट लग सकती है। अब कंपैरिजन करते हैं। अगर इस प्राइस सेगमेंट के दूसरे परफ्यूम्स को देखा जाए तो कुछ परफ्यूम ज़्यादा स्वीट प्रोफाइल ऑफर करते हैं, कुछ बहुत स्पोर्टी होते हैं और कुछ कंप्लीटली वुडी साइड पर चले जाते हैं। पार्क एवेन्यू यूफोरिया इन सब के बीच एक मिडिल ग्राउंड मेंटेन करता है। ना ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, ना बहुत ज़्यादा सिट्रसी है और ना ही इतना वुडी है कि सिर्फ मैच्योर ऑडियंस को पसंद आए। इसी वजह से इसका वर्सेटैलिटी स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही डेली परफ्यूम रखने का बजट है तो ये उन ऑप्शंस में से हो सकता है जो मल्टीपल सिचुएशंस कवर कर दें। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट पोटेंशियल की। बहुत लोग परफ्यूम सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिले। सच कहूँ तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ परफ्यूम पर डिपेंड नहीं करते। आपकी ड्रेसिंग, पर्सनल हाइजीन, कितने स्प्रेज लगाए हैं और किस एनवायरनमेंट में आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करते हैं और परफ्यूम को क्लीन क्लोथ्स के साथ यूज़ करते हैं तो पार्क एवेन्यू यूफोरिया एक पॉलिश्ड इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। ये वाओ क्या परफ्यूम है वाली कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है टाइप कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस ज़रूर रहते हैं। अब प्रोज देखते हैं।
सबसे पहला पॉइंट फ्रेग्रेंस प्रोफाइल। इसकी फ्रेग्रेंस इजी टू लाइक है, बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इसलिए बिगनर्स भी इसे कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट डेली वियर फ्रेंडली। ऑफिस, कॉलेज, कैजुअल आउटिंग्स, शॉपिंग, फैमिली फंक्शंस, ये परफ्यूम ऑलमोस्ट हर जगह सूट करता है। तीसरा पॉइंट बैलेंस्ड ओपनिंग। ओपनिंग फ्रेश फील देती है और ड्राई डाउन स्मूथ हो जाता है, ये ट्रांजिशन काफ़ी नेचुरल लगता है। चौथा पॉइंट प्रेजेंटेशन। बॉटल प्रीमियम लगती है, एटोमाइजर भी डिसेंट क्वालिटी का है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बजट के हिसाब से सेटिस्फाइंग फील होता है। अब कॉन्स की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर आप 20 मोड प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये परफ्यूम आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, ये इंटेंशनली लाउड फ्रेग्रेंस नहीं है। दूसरा, एक्सट्रीम गर्मी में परफॉर्मेंस नेचुरली रिड्यूस हो सकती है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है और आप आउटडोर हैं तो रीएप्लीकेशन की ज़रूरत महसूस हो सकती है। तीसरा, जो लोग बहुत स्वीट गॉरमॉन्ट फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं उनके लिए ये परफ्यूम थोड़ा सिंपल लग सकता है। कौन लोग इसे ज़रूर खरीदें? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्स्ट ऑफिस परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, अगर आप क्लीन और फ्रेश फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, डेली सिग्नेचर सेंट चाहते हैं, बजट लिमिटेड हैं और एक वर्सेटाइल परफ्यूम चाहिए। कौन लोग इसे अवॉइड करें? अगर सिर्फ पार्टीज़ के लिए परफ्यूम खरीद रहे हैं, ये आपको अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए, या आप हैवी अरेबिक स्टाइल फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं तो शायद आप किसी और परफ्यूम को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम की फाइनल रेटिंग्स की। पैकेजिंग में मैं इसको दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, बॉटल डिज़ाइन में 8 आउट ऑफ 10, एटोमाइजर में 8 आउट ऑफ 10, ओपनिंग में 8 आउट ऑफ 10, ड्राई डाउन में 8.5 आउट ऑफ 10 एंड प्रोजेक्शन में 7.5 आउट ऑफ 10। लॉन्जिविटी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10, वर्सिटैलिटी 9 आउट ऑफ 10, ऑफिस यूज़ 9 आउट ऑफ 10 एंड वैल्यू फॉर मनी 8.5 आउट ऑफ 10। अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में पार्क एवेन्यू यूफोरिया को डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा ये एक क्लीन, वर्सेटाइल और इजी टू वियर बजट औदे परफ्यूम है जो लाउड होने की जगह बैलेंस्ड और मैच्योर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। ये परफ्यूम उन लोगों के लिए बना हुआ है जो रोज़ कॉन्फिडेंटली स्मेल करना चाहते हैं और बिना किसी ओवरली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के। अगर आप एक ऐसा फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं जो ऑफिस से लेकर डिनर आउटिंग्स तक कंफर्टेबली काम करे तो पार्क एवेन्यू यूफोरिया डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम रेगुलरली बजट से लेकर प्रीमियम परफ्यूम्स की ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेकर आते रहेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला रिव्यूज़ किस परफ्यूम का देखना चाहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और डिटेल्ड फ्रेग्रेंस रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और हमेशा अच्छा स्मेल कीजिए।